अध्याय एक घातक मुठभेड़। जैसे ही डिटेक्टिव एमिली लॉसन ग्रैंड हैमिल्टन मैंशन में पहुंची, शाम एकदम स्पष्ट और रहस्य की भावना से सराबोर थी। प्रसिद्ध संगीतकार सेबेस्टियन हैमिल्टन द्वारा आयोजित एक भव्य डिनर पार्टी के दौरान हुई एक हत्या की जांच के लिए उसे बुलाया गया था। अंदर का माहौल सदमे और भय का मिश्रण था, क्योंकि मेहमान दबी आवाज में फुसफुसा रहे थे, अपने बीच हुए जघन्य अपराध को समझने में असमर्थ थे। एमिली ने हवेली की भव्यता, इसकी ऊंची छत झूमरों से सजी और हवा में झूलती एक पियानो की धुन का आनंद लिया। जैसे ही उसने अपराध स्थल के लिए अपना रास्ता बनाया, वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उस तनाव को नोटिस किया जो एक बार जीवंत सभा में बस गया था। पीड़ित जूलियन स्मिथ नाम की कला का एक धनी संरक्षक बेजान फर्श पर फैला हुआ था। अध्याय 2 संदिग्ध। एमिली ने एक एक करके मेहमानों का साक्षात्कार करके अपनी जांच शुरू की, जिसकी शुरुआत गूढ़ मेजबान सेबेस्टियन हैमिल्टन से हुई। जब वो हत्या से पहले की घटनाओं को याद कर रहा था, तो उसकी भेदी नीली आंखों में उदासी की झलक दिख रही थी। जूलियन स्मिथ एक विवादास्पद शख्सियत थे, जिन्हें सेबेस्टियन की रचनाओं की तीखी आलोचना के लिए जाना जाता था। क्या ये जुनून का अपराध था? जैसे जैसे एमिली ने उपस्थित लोगों के जीवन की गहराई से पड़ताल की, वैसे वैसे संदिग्धों की सूची बढ़ती गई। विक्टोरिया ब्लेक, एक प्रतिभाशाली वायलिन वादक, ने जूलियन के प्रति तीखी समीक्षा में उसके प्रदर्शन को खारिज करने के बाद उसके प्रति नाराजगी जताई थी। उसके बाद एक प्रतिद्वंद्वी संगीतकार एडवर्ड ग्रांट थे, जिनकी ईर्ष्या वर्षों से सतह के नीचे सिमटी हुई थी। और आइए शार्लोट बेनेट को न भूलें, जो कि धनी सोशलाइट हैं, जिनके जूलियन के प्रति स्नेह एक तरफा था। अध्याय 3 सुराग और रहस्य। जैसा कि एमिली ने अपराध स्थल की जांच की, उसने पास की एक टेबल के नीचे छिपे हुए वायलिन धनुष की खोज की। धनुष पर जटिल उत्कीर्णन ने उसका ध्यान आकर्षित किया, जो विक्टोरिया ब्लेक के साथ एक संबंध की ओर इशारा करता है। साजिश तब और मोटी हो गई जब उसे जूलियन की जेब में एक गुप्त नोट मिला, जिस पर शुरुआती C.B. क्या यह एक संयोग था, या शार्लेट बेनेट किसी तरह शामिल थी? जासूस ने गहरी खुदाई की, रहस्य और झूठ के एक जाल को उजागर किया जिसने संदिग्धों को एक साथ बांध दिया। विक्टोरिया जूलियन से गुप्त रूप से धन प्राप्त कर रही थी, एक ऐसी व्यवस्था जिसे वह छिपा कर रखना चाहता था। एडवर्ड आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था और उसने जूलियन को अपनी सफलता के लिए एक बाधा के रूप में देखा। शार्लोट, अपने एकतरफा प्यार के साथ, जूलियन का ध्यान आकर्षित करने के लिए बेताब थी, उसका दिल जीतने के लिए चरम उपायों का सहारा ले रही थी। अध्याय 4 अंतिम नोट। जैसा कि एमिली ने साक्ष्य के अंतिम टुकड़े एकत्र किए, उसने सभी संदिग्धों को वापस हवेली में आमंत्रित किया। जैसे ही उसने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, भव्य संगीत हॉल प्रत्याशा से गूंज उठा। हत्या के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हुए, प्रत्येक संदिग्ध का मुखौटा उनके अपराध के वजन के नीचे गिर गया। एक नाटकीय मोड़ में, एमिली ने खुलासा किया कि यह चार्लोट बेनेट थी जिसने घटनाओं के पूरे क्रम को व्यवस्थित किया था। ईर्ष्या और अस्वीकृति से भरकर, उसने डिनर पार्टी के दौरान जूलियन की शराब में जहर मिला दिया था। लेकिन हत्या उसके अपने हाथ का नतीजा नहीं थी। तीखी समीक्षा का बदला लेने के लिए विक्टोरिया ने शार्लेट को अपराध करने के लिए चालाकी से पेश किया था। अध्याय 5 न्याय की सेवा की। सच्चाई सामने आने के साथ, एमिली ने सुनिश्चित किया कि न्याय दिया जाए। शार्लोट और विक्टोरिया दोनों को पकड़ लिया गया और उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा। सेबेस्टियन हैमिल्टन ने अपनी अंतिम रचनाओं को प्रदर्शित करते हुए जूलियन स्मिथ के सम्मान में एक संगीत कार्यक्रम को समर्पित करते हुए हैमिल्टन हवेली को अपना पूर्व गौरव हासिल कर लिया। जासूस एमिली लॉसन ने हवेली को संतुष्टि की भावना के साथ छोड़ दिया, ये जानकर कि उसने एक हत्या के रहस्य के पेचीदा धागों को खोल दिया है। झूठ और फरेब का मूक स्वर समाप्त हो गया था, और सद्भाव एक बार फिर से बहाल हो गया था।